हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और इस वीडियो में हम DSSB की रिक्रूटमेंट के बारे में देखेंगे। तो जो रिक्रूटमेंट आई है वो 6500 प्लस वैकेंसीज के लिए है और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसमें आपकी कई सारी क्वेरीज क्लियर होंगी क्योंकि बहुत सारी लोगों की क्वेरीज हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है फीमेल्स के लिए, एप्लीकेशन फ़ी कितना है, कंप्लीट डिटेल्स और हम बाकी की डिटेल्स देखेंगे। और जो वैकेंसी है वो TGT, PRT, काउंसलर, LDC, हेड क्लर्क और पटवारी के लिए आई है। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने और इसमें हम सारी ही चीज़ें ये एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम ओपनिंग डेट की एप्लीकेशन से। जो 25 मई को एप्लीकेशन जो है उसका लिंक ओपन हो जाएगा DSSB की वेबसाइट पे और जो एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है वो 24 अप्रैल होगी रात के 11:59 तक। तो इनके बीच में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले हम उनका नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि पोस्ट कितनी है और फिर हम एलिजिबिलिटी और बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जो पोस्ट आई है वो है TGT ग्रेजुएट टीचर फीमेल, TGT ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल, TGT ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस मेल फीमेल, मतलब TGT हिंदी, नेचुरल साइंस, TGT मैथ्स, TGT सोशल साइंस, TGT बंगाली, ये TGT की पोस्ट आई हैं। और असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की पोस्ट हैं, साथ में असिस्टेंट नर्सरी टीचर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, काउंसलर, हेड क्लर्क, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी 2 बार दे रखा है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, बट आप डिपार्टमेंट देखेंगे तो डिपार्टमेंट्स अलग हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एंड न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो दोनों की एलिजिबिलिटीज हैं वो अलग हैं। इसी तरीके से पटवारी की एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रुप बी की पोस्ट है या ग्रुप सी की पोस्ट है। जो ग्रुप बी की पोस्ट है वो नॉन गेजेटेड पोस्ट है और इस तरीके से वैकेंसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनरिजर्व्ड, OBC, SC ST टोटल वैकेंसीज कितनी हो गई। फिर PWD पब्लिक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी वैकेंसीज हैं इस क्राइटेरिया में, एंड स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कितनी वैकेंसी है। इस तरीके से ये वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चलिए अब एलिजिबिलिटी को स्टार्ट करते हैं। तो एज एलिजिबिलिटी क्या है, TGT की जितनी भी पोस्ट हैं सबके लिए बिलो 32 ईयर्स होना चाहिए, 32 ईयर्स एक्सीड नहीं करना चाहिए। और PRT की वैकेंसीज के लिए बिलो 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। तो इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, तो जो ये टेबल है वो एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर्स का। तो मतलब अगर एक SC ST कैंडिडेट TGT के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका एज कितने से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 37 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। आप इसमें +5 कर लें। इस तरीके से OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। अगर कोई PWD भी है और साथ में उसके पास SC ST भी है तो 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। एंड PWD OBC के लिए 13 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। इसके साथ ही डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो कंटिन्यूअस 3 साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है अप टू 5 ईयर्स तक का। साथ ही ग्रुप सी पोस्ट के लिए उनके लिए एज रिलैक्सेशन है अप टू 40 ईयर्स तक का। उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन सिर्फ ग्रुप सी पोस्ट के लिए उनके लिए एज रिलैक्सेशन है अप टू 5 ईयर्स, बट अगर वो SC ST हैं तो 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन और अगर वो OBC कैंडिडेट्स हैं तो 8 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन ग्रुप B एंड C नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस, मतलब जब उनका जितना भी मिलिट्री सर्विस में उन्होंने काम किया है उसमें +3 ईयर्स कर देंगे तो वो उनका टोटल एज कंसेशन है। डिसेबल्ड डिफेंस सर्विसेज पर्सनल 45 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। वुमेन्स के लिए अगर हम बात करें तो वुमेन्स में सिर्फ विडो, डाइवर्स वुमन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, सिर्फ उनको दिया गया है एज रिलैक्सेशन 35 ईयर्स तक का, बट ग्रुप सी पोस्ट के लिए। तो ध्यान रखिए कि TGT के लिए वुमेन्स को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा इस केस में। अगर ये क्राइटेरिया है उनको रिलैक्सेशन तभी मिलेगा अगर वो वुमेन कैंडिडेट SC ST OBC या PWD होंगे। तो इस तरीके से हमने एज एलिजिबिलिटी देख ली है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं उसमें OBC के कई सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के। तो OBC आउटसाइड OBC स्टेट्स अप्लाई ना करें, सिर्फ OBC दिल्ली कैंडिडेट्स ही अप्लाई करें। तो OBC सर्टिफिकेट जिनका दिल्ली का है सिर्फ वही अप्लाई करें, या वो जिनके पास एक नोटिफिकेशन है, मतलब अगर उनके घर में किसी भी फैमिली मेम्बर
कंसर्न फैमिली मेंबर के पास ओबीसी सर्टिफिकेट है जिसमें ये लिखा हुआ हो कि वो 8/9/1993 से पहले से दिल्ली में रह रहे हैं, तो वो इशू करा सकते हैं एक ओबीसी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली से, तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ओबीसी, अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय दिल्ली है तभी आप अप्लाई करें। अगर आपके पास यूपी, उत्तराखंड, किसी और स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अप्लाई करें, ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई ना करें। नेक्स्ट है टीजीटी हिंदी। फीमेल और मेल दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह, इसीलिए मैंने इस एक स्लाइड में इसको कवर किया है। ये ध्यान देना है आपको कि टीजीटी की जितनी भी पोस्ट है उसमें आपके लिए आपका सीटेट होना मैंडेटरी है। अगर सीटेट नहीं भी आपके पास तो भी आप अप्लाई कर दें, क्योंकि बहुत ही अनसर्टेन एग्जाम होता है ये। जैसे अब नोटिफिकेशन आएगा, फिर एग्जाम कब तक होगा, हो सकता है तब तक आपका सीटेट का फॉर्म निकले दोबारा से और आप क्वालिफाई कर लें, या फिर जो बीएड फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर दें, क्योंकि एग्जाम का पता नहीं कि कब होगा। वैसे तो टेंटेटिव है, शायद नेक्स्ट ईयर जनवरी तक होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस तो होगा कि एग्जाम जो है वो कैसा आता है। तो अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं टीजीटी हिंदी मेल फीमेल दोनों पोस्ट के लिए। ये पोस्ट कोड है 3321 फीमेल के लिए टीजीटी हिंदी, और मेल कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट कोड है 3421। तो आपके पास बीए ऑनर्स होना चाहिए किसी भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में, और 45% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। उसके बाद आपके पास डिग्री डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बीएड, डीटीसी, डीएड, ये वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके साथ उनके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए, तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है नॉलेज ऑफ हिंदी इज एसेंशियल। तो यहाँ पे 2 स्टार दे रखे हैं, तो इसमें ये है कि उन स्टूडेंट्स सभी को नॉलेज ऑफ हिंदी में कैलकुलेट किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, जिन्होंने हिंदी पढ़ी है 8th क्लास तक या उससे ज़्यादा लेवल तक अगर उन्होंने हिंदी पढ़ी है तो वो कैंडिडेट्स भी इसमें काउंट होंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस, एसेंशियल, ये सब इसमें नहीं दे रखा है, तो ये मतलब इतनी ही अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को क्लियर करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स टीजीटी हिंदी के लिए आपके पास बीए ऑनर्स होना चाहिए किसी भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में, या आपने 2 इयर्स तक एक इंडियन लैंग्वेज को पढ़ा हो ग्रेजुएशन के टाइम पे, साथ में आपके पास बीएड कंप्लीटेड होना चाहिए। डीएड, बीटीसी वाले या बीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके पास सीटेट 2 पेपर क्वालिफाइड होना चाहिए और साथ ही में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये वाला एरिया तो हमने कवर कर लिया। अब बढ़ते हैं टीजीटी नेचुरल साइंस की तरफ। तो टीजीटी नेचुरल साइंस में कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन 2 इयर्स तक इनमें से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, 2 इयर्स तक, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस। तो टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2 इयर्स तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी या जूलॉजी पढ़ा हो। यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि अगर आपने 2 इयर्स तक इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल, फिजिकल साइंस और सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तब भी आप टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए वो अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन में 2 साल तक या तो फिजिक्स पढ़ा हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी या इनके कॉम्बिनेशंस पढ़े हो, तो वो टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, सेम बाकी चीज़ें सेम होंगी जो टीजीटी हिंदी के लिए हमने डिस्कस की। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी मीन्स अगर आपने 8th क्लास तक हिंदी पढ़ी है तो आप इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं। शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट, तो सीटेट का पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं टीजीटी मैथ्स। अब टीजीटी मैथ्स में आपने 2 इयर्स तक ग्रेजुएशन लेवल में मैथमेटिक्स पढ़ा हो तो आप टीजीटी मैथ्स मेल फीमेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल का जो पोस्ट कोड है वो 37/21 है और मेल का जो पोस्ट कोड है वो 38/21 है। इसमें भी सेम चीज़ है कि आपके पास बीएड होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये टीजीटी मैथ्स में
मैथ्स एक इलेक्टिव विषय के रूप में ग्रेजुएशन में आपका होना ही चाहिए और 2 इयर्स तक आपने उसे पढ़ा हो, तभी आप टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई करें, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया, अगर आपने 8th क्लास तक या 10th क्लास तक हिंदी पढ़ी है तो आप इस क्राइटेरिया में लाई करते हैं। शुड हैव क्वालिफाइड सीटेड मीन्स आपका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। जितने भी टीजीटी के पेपर हैं उसमें आपका सीटेड पेपर 2 होना चाहिए, बीएड कंप्लीटेड होना चाहिए DSSB के लिए। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ तो आप इसे ज़रूर ध्यान दिए। सीटेड पेपर 2 क्लियर होना चाहिए और डिग्री आपकी बीएड की कंप्लीट होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए टीजीटी के लिए। और अगर डिप्लोमा की बात करें तो अगर आपके पास डीएलएड, डीटीसी, बीएड या जेबीटी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी के लिए, बट आपका सीटेड लेवल 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट, टीजीटी सोशल साइंस के लिए। टीजीटी सोशल साइंस के लिए आपने अपने स्कूल विषयों के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी 2 इयर्स तक एक विषय के रूप में पढ़ी हो, जैसे कि हमने पीछे के एग्जाम्स के लिए भी डिस्कस किया है। साथ ही आपके पास डिग्री होनी चाहिए बीएड की या डिप्लोमा अगर आपके पास है, डीएलएड, बीटीसी, डीएड, तो आपके पास सीटेड पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी विद सीटेड, जो अभी हमने देखा। तो इस तरीके से आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि अगर किसी ने बीए ऑनर्स या पास किया है, अगर बीए ऑनर्स के इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में, तो वो टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, तो अब हम 2 बार असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसी देखेंगे। जो फर्स्ट है वो डीओई की तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो इसमें क्या है, आपका +2 होना चाहिए आपके पास विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, मीन्स 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ में 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, या फिर आपके पास एनसीटीई द्वारा स्थापित किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से 2 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री और एजुकेशन में और 45% मार्क्स होने चाहिए। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर आपके पास 4 इयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री। अगर आपके पास बीएलएड है तो +2 बीएलएड, और आपके पास अगर सिर्फ डीएड है, डिप्लोमा है, तो +2 विद डीएड। बट उस केस में आपको परसेंटेज 50% चाहिए। डिप्लोमा के केस में, डीएलएड के लिए 50% चाहिए। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एनसीटी की रेगुलेशंस के हिसाब से अगर आपने किया है तो 45% चलेगा। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, साथ में 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको जनरल वे में बोलूँ तो जिन लोगों ने +2 के बाद डिप्लोमा किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या +2 के बाद डीएलएड किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जिन लोगों ने +2 के बाद ग्रेजुएशन किया है फिर डिप्लोमा किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका सीटेड क्लियर होना चाहिए, बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, सीटेड पेपर 1 मैंडेटरी है। अगर आपने सीटेड पेपर 1 क्लियर कर रखा है तो आप असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट 30 ईयर्स है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट पोस्ट कोड है असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, ये भी डीओई की तरफ से है। इसमें +2 के साथ उसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में। 2 साल से कम का ये नहीं होना चाहिए। या फिर अगर आपने बीएड नर्सरी में की है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से तो आप एलिजिबल हैं और साथ में आपने सेकेंडरी लेवल पर हिंदी पढ़ रखी हो। फिर आ जाते हैं अगली पोस्ट पे, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एलडीसी। ये साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से है। ईडब्ल्यूएस 27 वैकेंसी है, अनरिजर्व 114, ओबीसी 75, एससी 41 और एसटी 21 वैकेंसी है। साथ में जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं या मल्टीपल डिसेबिलिटी है उसमें ड्वार्फिज्म, लेप्रोसी, एसिड अटैक विक्टिम, ये सब की 2 वैकेंसी हैं, तो ये लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब 10th क्लास, एबिलिटी टू टाइप एट अ स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 35 पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट। तो आपको 1 मिनट में अगर आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं तो 35 वर्ड्स आपकी स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी में टाइप कर रहे हैं तो 30 वर्ड्स आपकी स्पीड होनी चाहिए। और इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है, और ये ग्रुप सी पोस्ट है, ग्रेड पे 1900। एज लिमिट इसमें 18 टू 27 ईयर्स है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है जो हमने शुरू में डिस्कस किया वही एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी लागू होगा। नेक्स्ट है काउंसलर। तो कुछ स्टूडेंट्स इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, काउंसलर के लिए भी। ये भी एक अच्छी वैकेंसी है, ग्रुप बी नॉन गेस्टेड वैकेंसी है। इसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में या अप्लाइड साइकोलॉजी में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, और साथ ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में हिंदी तो सभी के लिए मैंडेटरी है। सेकेंडरी ऑनवर्ड अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिज़ायरेबल उनको ज़्यादा डिज़ायर किया जाएगा जिनके पास एमफिल है इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। एज रिलैक्सेशन था उसमें 30 ईयर्स। फिर है हेड क्लर्क, इसके लिए भी कुछ स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप मल्टीपल वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मींस एक टीजीटी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दिया और हेड क्लर्क के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड की तरफ से ये, इसमें बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, किसी भी फील्ड में बैचलर्स डिग्री चलेगी, साथ में कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। ये भी ग्रुप सी पोस्ट है, ग्रेड पे 4600 है। इसमें एज लिमिट 30 ईयर्स है। नेक्स्ट है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। तो एक हमने शुरू में देखी जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से थी, और एक जो अब हम असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की देख रहे हैं वो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से है। तो इसमें आप अगर 12th पास हैं तो आपके उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, बट 5% का जो रिलैक्सेशन है वो SC/ST कैंडिडेट्स को मिला है। साथ में मतलब +2 के बाद आपके पास 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन प्राइमरी एजुकेशन, ET, JBT, डाइट या BLED वाले में। साथ ही आपने हिंदी पढ़ रखी हो 10th क्लास में, और आपने सीटेट क्वालिफाई किया। तो यहाँ पे सीटेट का मतलब आपका पेपर 1 क्लियर होगा अगर आपने कर रखा है, मतलब +2 विद डिप्लोमा इन एजुकेशन विद सीटेट पेपर 1, देन यू आर एलिजिबल। डिजायरेबल कंप्यूटर नॉलेज अगर आपको है तो। ये भी ग्रुप बी पोस्ट है, 4200 इसमें ग्रेड पे है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो पटवारी है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड की तरफ से। इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। इसमें नोट दे रखा है कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, और डिजायरेबल वो कैंडिडेट्स हैं जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है या फिर वर्किंग नॉलेज है उर्दू और हिंदी की। पे स्केल इसमें ग्रेड पे 2000 है, ग्रुप सी पोस्ट है, और एज लिमिट है 21 टू 27। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है जो हमने शुरू में डिस्कस किया वो सेम यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखा जाएगा या माना जाएगा। तो इस तरीके से ये वीडियो में हमने डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखा है। अगर आप अपकमिंग नेचुरल साइंस के सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं, एग्जाम पैटर्न, DEEE से रिलेटेड, DSSB से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे प्रॉपर नोटिफिकेशंस और प्योर इन्फॉर्मेशन मिले रिगार्डिंग द एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।